सर्दी ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया था। बर्फानी हवाएं सबको घरों में कैद कर चुकी थीं। खेत बेकार हो गए थे और लोग खौफजदा थे। ऐसा लग रहा था कि इस बार सर्दी सबकी जान लेकर ही दम लेगी। गांव के एक कोने में रशीद और करीम लकड़ियों की आग जलाकर हाथ सेंक रहे थे। उनके चेहरे पर फिक्र की लकीरें थीं और उनके कपड़े बोसीदा थे। अरे करीम, ऐसी सर्दी में तो जान ही निकल जाएगी। लगता है ये सर्दी सबको मार डालेगी। पहले ही खेत बर्बाद हो चुके हैं। अब अगर ये मौसम और बिगड़ गया तो बचा खुचा भी खत्म हो जाएगा। हाँ, 2 हफ्तों से मेरे बच्चों ने ठीक से कुछ नहीं खाया। हर रोज भूखे सो जाते हैं। अगर यही हाल रहा तो पता नहीं क्या होगा। दूसरी तरफ रहमत अली अपनी बेटी जैनब के साथ रहता था। सख्त सर्दी में उसके लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब तक वह सर्दी बर्दाश्त कर सकता था, मेहनत कर रहा था। अब्बा, इतनी सख्त सर्दी में आप जंगल क्यों जाते हैं? देखिए, आपका चेहरा लाल हो गया है और हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा? बेटी, मैं जानता हूँ कि ये सर्दी कितनी मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन अगर मैं लकड़ियाँ काटने न जाऊँ तो हम खाएंगे क्या? अब्बा, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा और पैसे भी खत्म हो चुके हैं। क्या? ये कैसे हो गया? जैनब, मैंने तो सोचा था कि लकड़ियां बेचकर कुछ आटा और दाल खरीद लाऊंगा, लेकिन सर्दी के मारे बाजार भी नहीं जा सका। रहमत अली हिम्मत करके जंगल गया, लेकिन सर्दी ने उसे बेबस कर दिया। वो लकड़ियां काटने के बजाय वापस घर लौट आया। अब्बा, तो अब हम क्या करेंगे? कल फिर कोशिश करूंगा, लेकिन आज के लिए मुझे हाजी सुलेमान से कुछ पैसे उधार लेने होंगे। रहमत अली हाजी सुलेमान के पास जाकर कुछ पैसों की मदद मांगने लगा। हाजी साहब, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं हो रहा और लकड़ी काटने का काम भी नहीं हो पा रहा। रहमत, कर्ज लेना इतना आसान नहीं। अगर 1 हफ्ते में पैसे वापस न किए तो तुम्हारी बेटी से मैं निकाह कर लूंगा। और हाँ, वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं बनेगी, बल्कि मेरे घर की नौकरानी भी होगी। वो वही खाएगी जो मैं दूंगा, वही पहनेगी जो मैं चाहूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूं मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जा सकेगी। ये जुल्म है। आप मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। रहमत, दुनिया में कमजोरों की कोई जगह नहीं। या तो कर्ज चुका देना या अपनी बेटी का रिश्ता मेरे हवाले कर देना। हाजी सुलेमान की शर्त ने रहमत अली को अंदर से हिलाकर रख दिया। वह बेबस होकर जमीन पर बैठ गया। काफी देर तक सोचने के बाद उसने मजबूरी में कर्ज ले लिया। रहमत उदास मन से घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे उसका दोस्त हैदर मिल गया। रहमत भाई, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? हैदर, मैं बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मजबूरी में हाजी सुलेमान से कर्ज तो ले लिया, लेकिन अब वो अपनी असली शक्ल दिखा रहा है। उसने साफ कह दिया है कि अगर वक्त पर कर्ज न चुका सका तो मुझे अपनी बेटी का रिश्ता उसे देना होगा। वो चाहता है कि मेरी मासूम जैनब उसकी बीवी बने, लेकिन मैं जानता हूं कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। वो उसे सिर्फ अपनी बीवी नहीं बल्कि घर की नौकरानी बनाकर रखेगा। हैदर, मैं अपनी बेटी को इस नर्क में नहीं झोंक सकता, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। अरे रहमत भाई, फिक्र मत करो, अल्लाह कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। हाजी सुलेमान जैसा जालिम जितना भी ताकतवर हो, लेकिन ऊपर वाले की पकड़ से बच नहीं सकता। तुम हिम्मत मत हारो, हम कोई न कोई हल जरूर निकाल लेंगे। बस सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेचारा रहमत तो बुरी तरह फंस गया है। हाजी सुलेमान ने ऐसी शर्त रखी है कि अब उसका निकलना नामुमकिन लगता है। देखो अब वो कैसे बचता है। हाँ, सच कहा। इतने गरीब और कमजोर लोगों के पास होता ही क्या है। आखिर में करना वही पड़ता है जो बड़े लोग चाहते हैं। अब जैनब को हाजी सुलेमान की बीवी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बेचारे रहमत के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। चाहे वो चाहे या न चाहे, आखिर में उसे अपनी बेटी का हाथ हाजी सुलेमान के हवाले करना ही पड़ेगा। हैदर और उसकी बीवी के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे रहमत अली की बेबसी उनके लिए किसी तमाशे से कम न हो। वो दोनों हंसते जा रहे थे, जैसे किसी कहानी का दिलचस्प मोड़ देख रहे हों। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि
कि एक मजबूर बाप अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए तड़प रहा है कि एक मासूम लड़की के मुस्तकबिल का फैसला जबरदस्ती होने वाला है। उनके लिए ये सब एक खेल था जिसमें वो तमाशाई बनकर लुत्फ उठा रहे थे। रहमत अली की उम्मीदें टूट रही थीं, उसके कदम बोझिल हो चुके थे, लेकिन हैदर और उसकी बीवी को उसका दुख महसूस होने के बजाय उस पर हंसी आ रही थी। उनके कहकहे सर्द रात की खामोशी में गूंज रहे थे, जैसे बेहिसी और संगदिली की आवाज बन गए हों। सर्दी की शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ और भी बढ़ती जा रही थी। ठंडी हवाएं शरीर को चीरती हुई गुजरती, जैसे बर्छियां चला रही हों। खेतों में काम करना तो दूर, वहां खड़े रहना भी नामुमकिन सा लगने लगा था। पेड़ों की शाखें बर्फ के बोझ से झुकी जा रही थीं और जमीन सफेद चादर में ढकी हुई थी। लगता था कि ये सर्दी सब कुछ जमा कर रख देगी, इंसानों की हिम्मत को भी और उनके जीने की उम्मीद को भी। ऐसी सर्दी में तो जान ही निकल जाएगी। लगता है ये जाड़ा सब कुछ तबाह करके ही दम लेगा। पहले ही खेत बर्बाद हो चुके हैं। अगर मौसम यूं ही बिगड़ता रहा तो जो कुछ बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ यार, और सबसे बुरा हाल तो रहमत का है। बेचारा सुबह से शाम तक लकड़ियां काटता है, मगर फिर भी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। सुना है उसने हाजी सुलेमान से कर्ज लिया है। अल्लाह खैर करे, वो आदमी किसी का भला नहीं सोचता। जो एक बार उसके चक्कर में आ जाए उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। हाँ अकरम भाई, उसने कर्ज तो लिया है, मगर हाजी सुलेमान की शर्त के साथ। सुना है अगर वक्त पर कर्ज ना चुका सका तो उसे अपनी बेटी का हाथ सुलेमान को देना होगा। ये तो जुल्म है। अब्बा, आपने हाजी सुलेमान से कर्ज लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आप नहीं जानते वो कैसे इंसान है। बेटी, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं तुम्हें भूखा मरते नहीं देख सकता था। लेकिन अब्बा, मैंने सुना है वो कर्ज के बदले नाजायज शर्तें रखता है। वो हमें बर्बाद कर देगा। आपने ऐसा क्यों किया? बेटी, उसने एक शर्त रखी है, अगर मैं कर्ज वक्त पर ना चुका सका तो क्या अब्बा? सच सच बताइए, कहीं उसने भी आप पर कोई जालिम शर्त तो नहीं रखी? तो तुम्हें उससे शादी करनी होगी। क्या? ये हरगिज नहीं हो सकता। मैं उस लालची मक्कार आदमी से शादी नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी का फैसला कोई और नहीं करेगा। बेटी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं मजबूर था। मजबूरी का मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी किसी और की मर्जी के मुताबिक चले। मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया, लेकिन अब हालात मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं। मैं किसी भी सूरत में ये जुल्म कबूल नहीं करूंगी अब्बा, किसी भी सूरत नहीं। बेटी, मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, मगर तुम फिक्र मत करो। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उधर जमींदार हाजी सुलेमान बड़े इत्मीनान से एक हफ्ते के गुजरने का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी, जैसे उसे यकीन हो कि उसकी चाल कामयाब हो चुकी है। उसे पूरा भरोसा था कि रहमत अली कभी भी कर्ज नहीं चुका पाएगा और फिर ज़ैनब उसकी हो जाएगी। वो अपने मन में पहले से ही उस दिन के ख्वाब संजोने लगा था जब वो ज़ैनब को अपनी दुल्हन बनाएगा। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि एक मजबूर बाप पर क्या बीत रही है या एक मासूम बेटी किस तकलीफ से गुजर रही है। उसके लिए तो ये सिर्फ एक सौदा था और वो सोच रहा था कि अब यह सौदा पूरा होने ही वाला है। सुन लो तुम सब, 1 हफ्ता पूरा होने ही वाला है। वो रहमत अब चाहे जो भी करे, कर्ज तो वो वक्त पर चुका नहीं पाएगा। और फिर ज़ैनब मेरी होगी। मैंने जो तय कर लिया वो होकर रहेगा। हाजी साहब, अगर रहमत ने किसी तरह कर्ज अदा कर दिया तो? नामुमकिन। वो फकीर आदमी मेरी बराबरी करने की हिम्मत भी कैसे करेगा? और अगर उसने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप सच फरमा रहे हैं मालिक। गांव में कौन है जो आपके सामने खड़ा हो सके? बिल्कुल। और जब ज़ैनब मेरे घर आएगी तो सबको पता चलेगा कि इस गांव में असली हुकूमत किसकी चलती है। अब इंतजार सिर्फ कुछ दिनों का है। अगले दिन घना कोहरा और कड़ाके की ठंड पूरे जंगल में फैली हुई थी। रहमत अली भारी दिल और उलझे हुए ख्यालों के साथ लकड़ियां इकट्ठा करने निकला था। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी जो एक भारी पत्थर के नीचे दबे हुए कराह रहे थे। उनके चेहरे पर दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। रहमत ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद उसने पत्थर को सरका दिया।
बुजुर्ग को आजाद होते ही राहत मिली और उन्होंने रहमत की तरफ कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। उन्हें बचाकर रहमत को न जाने क्यों एक अजीब सी राहत महसूस हुई, जैसे किस्मत ने उसे किसी अनदेखे रास्ते पर धकेल दिया हो। बेटा, तूने मेरी जान बचाई है। मैं तुझे ये जादुई शीशी देता हूँ। इसे संभाल कर रखना और याद रखना, इसे सिर्फ तब खोलना जब तुझे लगे कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। जब रहमत अली घर पहुंचा तो उसने देखा कि ज़ैनब की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। वह चिंता और बेबसी में डूबा हुआ था कि अचानक उसे वह जादुई शीशी याद आई। बिना देर किए उसने शीशी को जमीन पर गिराया और फिर चमत्कार हो गया। शीशी से झरने की तरह सोने के सिक्के बाहर गिरने लगे। रहमत अवाक रह गया। उसकी आंखों के सामने गरीबी और बेबसी की जंजीरें टूटने लगीं और उसकी किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली थी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली। वह खुशी और हैरानी के मिले जुले जज्बात के साथ जमीन पर बिखरे सोने के सिक्कों को देख रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद की नई रोशनी चमक उठी। अब मैं इन सिक्कों को शहर ले जाकर बेचूंगा, अपनी ज़ैनब की दवा का इंतजाम करूंगा और हाँ, हाजी सुलेमान का कर्ज भी चुका दूंगा। अब कोई मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकेगा। रहमत अली की किस्मत बदल चुकी थी। अगले ही दिन वह सोने के सिक्के लेकर शहर गया और अच्छे दामों में उन्हें बेच दिया। अब उसके पास इतना धन था कि वह न सिर्फ ज़ैनब का इलाज करवा सकता था, बल्कि हाजी सुलेमान का कर्ज भी चुका सकता था। हाजी साहब, ये लीजिए आपका पूरा कर्ज। अब न मैं आपका एहसानमंद हूँ, न ही मेरी बेटी आपकी किसी जबरदस्ती का शिकार बनेगी। ये कैसे मुमकिन है? तुम इतने पैसे कहाँ से ले आए? ये अल्लाह का करम है और मेरी नेक दिली का इनाम। अब मेरे साथ ज्यादती करने का ख्वाब भी मत देखना। हाजी सुलेमान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी चालाकी, उसकी शर्तें सब मिट्टी में मिल चुकी थीं। कौम वालों को जब यह सब पता चला तो उन्होंने रहमत अली की हिम्मत और सच्चाई की खूब सराहना की। अब रहमत और ज़ैनब की जिंदगी पहले जैसी मुश्किल नहीं थी। वह खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जीने लगे और वह जादुई शीशी वह हमेशा के लिए उनके घर में रखी रही, इस बात की याद दिलाने के लिए कि अच्छाई और ईमानदारी का इनाम हमेशा मिलता है, बस सही वक्त पर।